साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो फीडर कॉन्ट्रैक्टर है यानी K01 कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किस तरह कार्य करता है। आज उसी के बारे में जानेंगे हम लोग और उसका कंट्रोलिंग डायग्राम देखेंगे कैसे कार्य करता है। उससे पहले हम लोग इधर समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो रोटरी है, ये HOG ए के लिए और HOG बी के लिए। इधर घुमाएंगे तो ये हमारा RA मोड ए हो जाएगा और RA मोड बी हो जाएगा। ये जब HOG की तरफ से सप्लाई आता है उस कंडीशन में ये काम करता है। तो हमारा SLRD में जो कॉन्ट्रैक्टर है K01 जब HOG मोड पे करेंगे तभी वो हमारा काम करेगा। तो इसको जैसे ही हम लोग HOG मोड पे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आता है। अब इसको घुमाने के बाद हमारा HOG कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने के बाद अब हम बात करेंगे कि हमारा फीडर कॉन्ट्रैक्टर K01 कैसे काम करता है। ये देखिए, मैंने ये खोल दिया है पैनल को। अब देखिए हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कुछ ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। ये देखिए S2K12 लिखा है, जो 12 लिखा है, ये हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर ए को कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी कि ऑपरेट करने में मदद करता है। हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो दिया है, ये देखिए, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें कि K01 स्टार लिखा हुआ है। यहाँ पे किसी किसी में K01X लिखा हुआ रहता है। ये हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर ये जो है ये इसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे। अब देखिए, ये जो MCB है हमारा, ये सभी MCB में 110 वोल्ट DC पॉजिटिव सप्लाई आता है। हमारे ये जो फीडर कॉन्ट्रैक्टर हैं ये हमारे 110 DC पे ऑपरेट होते हैं। तो ये जो MCB है ये हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर 1 के लिए है, ए के लिए। ये हमारा MCB है जो S2M2A, ये हमारा बस कपलर फीडर ए की तरफ से। ये S2M2B बस कपलर फीडर बी की तरफ से। ये S2M3 ये हमारा फीडर बी का MCB है। तो आज हम फीडर ए का बात कर रहे हैं, तो आज ये MCB के बारे में बात करेंगे। ये MCB जो है S2M1, ये देखिए यहाँ से सप्लाई इसमें इन होता है, इधर से 110 वोल्ट पॉजिटिव इन होता है और ये MCB के माध्यम से ये आउट होता है। अब ये सप्लाई कहाँ से आता है पॉजिटिव, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 110, ये देखिए ये दिख रहा है वैगो, 110 वोल्ट पॉजिटिव वैगो लगा है। यहाँ पे ये वायर नंबर दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये वायर नंबर दिख रहा है 12158 12158। ये वायर नंबर, यहाँ से ये सप्लाई ये वायर के माध्यम से निकलता है। यहाँ पे ये वायर के माध्यम से, ये जो वायर है इसके माध्यम से सप्लाई निकलता है और ये हमारे MCB में इसमें इन होता है। यहाँ पे ये देखिए, इसमें भी वायर नंबर है, इधर दिख रहा होगा आपको, देखिए 1258 इसमें सप्लाई आता है और ये सप्लाई यहाँ से आउट होता है। आउट होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से वायर नंबर 12159 बन के ये निकलता है और निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर S2K12 12 के NO पे जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे है 12159 है, ये यहाँ पे जाता है।
यहाँ पे जाने के बाद जब ये कॉन्टेक्टर ऐसे ऑपरेट होता है, देखिए पकड़ लिया हमारा, ये इधर मैं ऑपरेट किया, ये देखिए इधर हमारा ये कॉन्टेक्टर K01 पकड़ लिया। अभी मैं छोड़ूंगा तो देखिए ये कॉन्टेक्टर देखिए, तो ये जैसे ही ऑपरेट होता है ये हमारा वायर नंबर 12160 यहाँ से चेंज होने के बाद ये वायर नंबर चेंज होते जाता है। ये देखिए 12160 वायर नंबर यहाँ पर दिख रहा है। ये 12160 वायर नंबर निकलता है और निकलने के बाद ये हमारे यहाँ पे एक जुलरी कॉन्टेक्टर जो है, ये देखिए यहाँ ये वायर नंबर यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये 12160 ये दिख रहा है वायर नंबर 12160, ये यहाँ पे आता है। जब ये कॉन्टेक्टर के A1 में आता है, ये A1 है यहाँ पे आता है, तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। होल्ड होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से एक लूप मार के इसमें आता है और ये कॉन्टेक्टर से निकलने के बाद ये देखिए ये कॉन्टेक्टर के बाद ये सप्लाई इसमें आता है और ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होता है ऐसे, तो ये सप्लाई इस वायर के माध्यम से कहाँ जाता है, तो हमारे ये कॉन्टेक्टर K01 को जाता है। अब देखिए ये सब एक तो वायर यहाँ पे आ गया, 110 पॉजिटिव वायर आ गया। अब 110 नेगेटिव वायर कैसे आता है, तो वो आता है डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखिए ये डायरेक्ट आता है यहाँ पे 12161 जो लिखा है वायर नंबर, ये यहाँ पे डायरेक्ट वैगो के माध्यम से आता है 110 DC नेगेटिव, जो कि ये जो वैगो है यहाँ पे देखिए, ये जो नेगेटिव का वैगो नेगेटिव वायर है, देखिए एक ही वैगो में इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो यहाँ से ये नेगेटिव जो वायर है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अब ये देखिए ये वायर नंबर यहाँ दिख रहा है, ये देखिए वायर नंबर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये देखिए 12161, ये यहाँ से ये वैगो से 110 DC नेगेटिव सप्लाई निकलता है और सीधे डायरेक्ट ये हमारे कॉन्टेक्टर K01 एक ज्वेलरी कॉन्टेक्टर जो है इसके A2 पे आता है। ये जो पॉजिटिव है 110, ये तो हमारे कॉन्टेक्टर ये जो है लगा हुआ S2K12 इसके माध्यम से आता है और ये MCB के माध्यम से होके आता है उस MCB के माध्यम से। लेकिन ये जो वायर है ये वैगो से डायरेक्ट हमारे इस कॉन्टेक्टर पे आता है। जैसे ही ये दोनों सप्लाई यहाँ मिलता है, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और ऑपरेट होने के बाद ये सप्लाई एक यहाँ से देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, K1812, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से निकल के ये हमारे कॉन्टेक्टर के A1 को जाता है। अभी मैं आपको सबको दिखाऊंगा कंटिन्यूटी लेके, इसको जाता है और यहाँ से एक ये सप्लाई जो निकलता है, ये देखिए ये जो लिखा है ये लिखा है K1, यहाँ पर दिखता होगा आपको K1, ये देखिए K1A2, ये इसमें हमारे कॉन्टेक्टर के A2 बनता है। अब ये जो वायर दिया हुआ है, ये वायर इसलिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे तो एक आ गया 12160, इसी में से लूप मार के ये इसमें आता है, ये MCB में ये वाला वायर, ये देखिए दो वायर है इसमें, ये जो K1A1 लिखा है, K1A1 ये इसमें आता है, यहाँ भी लिखा हुआ है K1A1, देखिए इधर दिख रहा है, इसमें आता है और ये MCB के माध्यम से ये वायर आउट होता है। आउट होने के बाद ये इसमें जाता है और जैसे ही ये होल्ड होता है ये सप्लाई यहाँ से निकलता है और हमारे ये कॉन्टेक्टर के A1 को जाता है और ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। वैसे ही ये देखिए ये इधर लिखा है K1A2, यहाँ से ये वायर निकलता है, ये देखिए
ये दिया हुआ है वायर, ये देखिए यहाँ से एक वायर निकलता है और ये वायर जैसे ही ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है K1A2 और यहाँ भी K1A2 लिखा है। ये यहाँ पे निकल के ये देखिए K1A2 में यहाँ भी K1A2 लिखा हुआ है, दिखता होगा, यहाँ पे सप्लाई आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ पे आता है और यहीं से लूप मार के ये कॉन्टेक्टर में दिया हुआ है ये सप्लाई। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर में कैसे आता है और कैसे ये कार्य करता है। अब देखिए एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि हमारा ये जो सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई, तो ये वैगो से जो कि 110 DC का वैगो है, यहाँ से एक पॉजिटिव वायर निकलता है और यहाँ से एक नेगेटिव वायर निकलता है। जो पॉजिटिव वायर है ये निकल के ये हमारे MCB S2M1 से इन होता है। ऐसे इन होने के बाद ये यहाँ से आउट होता है। आउट होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे निकल के हमारे जो कॉन्टेक्टर है S2K12 इसमें एनो पे आता है। ये एनो है। जैसे ही ये ऐसे ऑपरेट होता है ये एनो NC होता है और ये सप्लाई आगे बढ़ता है। आगे निकलने के बाद ये वायर सीधे हमारे कॉन्टेक्टर, ये जो कॉन्टेक्टर है K01 स्टार, जो एक ज्वेलरी कॉन्टेक्टर है हमारे ये K1 कॉन्टेक्टर का, ये एक ज्वेलरी कॉन्टेक्टर के A1 पे आता है। तो A2 सीधे वैगो से निकल के यहाँ पे A2 आता है और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। होल्ड होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से निकलता है, आउट होता है और ये हमारे कॉन्टेक्टर का A1 और ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर का A2 बनता है और हमारा कॉन्टेक्टर K01 ऑपरेट हो जाता है। तो इस तरह आप लोग समझ गए कि ये पॉजिटिव सप्लाई हमारे कैसे आता है और नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट आता है। अब यहाँ से लूप मार के ये MCB के माध्यम से दे दिया है सेफ्टी के लिए कि अगर कुछ भी शॉर्ट वगैरह या कुछ हो तो ये MCB ऐसे ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से ऐसे ये MCB से देखिए लूप मारा हुआ है, पास नहीं होगा और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए ये दिया हुआ है। लोगों को कंटिन्यूटी के माध्यम से चेक करके बताता हूँ। देखिए ये देखिए ये यहाँ पे मैं एक वायर लगा दिया हूँ और देखिए ये MCB में लगाया हूँ, यानी कि ये जो वायर है ये यहाँ से आया हुआ है। ये देखिए वैगो के माध्यम से। अभी मैं ये निकाल देता हूँ। अब देखिए मैं अब नेगेटिव चेक करता हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव में लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए नेगेटिव में लगा दिया। ये वैगो से डायरेक्ट नेगेटिव हमारे कहाँ पे आया है, तो ये हमारे कॉन्टेक्टर जो है K01 इस पे डायरेक्ट आया है। तो आपको तो इस तरह ये हमारे K01 कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। अब K01 तो ऑपरेट हो गया, लेकिन ये K12 कॉन्टेक्टर है ये कैसे ऑपरेट होता है, क्योंकि मेन कॉन्टेक्टर यही है। जब ये ऑपरेट होगा तभी हमारा K01 ऑपरेट होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो जितने भी कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं ये हमारे 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, यानी कि ये ऑपरेटिंग इसमें 24 वोल्ट रहता है। ये इधर नीचे नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है 24 वोल्ट। अब ये वायर नंबर है 21405। तो 21405 वायर नंबर कहाँ से आया हुआ है ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो सप्लाई है ये वाला, ये यहाँ से आता है, ये 24 वोल्ट पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव जो है ये इस वैगो से आता है, यहाँ से 24 वोल्ट नेगेटिव, और ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है। लेकिन ये जो वायर है ये डायरेक्ट नहीं आता है। ये कैसे आता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए इधर, ये रोटरी के माध्यम से जानेंगे कैसे आता है। अब ये देखिए ये सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर S2K16 इसके NC पे आता है। और ये S2K16 कौन सा है,
तो ये फीडर ओवरलोड का है। यहाँ से ये जब ऑफ रहता है, यहाँ से सप्लाई निकलता है NCO के, और ये सप्लाई हमारे S2K12 जो कि AFEL का है, फीडर अर्थ लीकेज, इसमें आता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे इधर देखिए, ये जो है ये हमारा फीडर ऑफ बटन में आता है। और यहाँ से आने के बाद ये सप्लाई हमारे ये सेफ्टी लूप में आता है। इधर देखिए, पीछे में बता रहा हूँ, ये सेफ्टी लूप में आता है। अब ये जो है ऑफ वाला ये NC रहता है, यानी कि यहाँ सप्लाई पार होता है। जब हम इसको दबाते हैं ऐसे तो ये NO हो जाता है, सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो ये ऑफ में NC में आता है। उसके बाद ये सेफ्टी लूप में आता है। सेफ्टी लूप क्या रहता है? NO रहता है। जैसे हम सेफ्टी लूप को ऑन करते हैं ऐसे, तो ये NC हो जाता है और सप्लाई आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये हमारे फीडर में जाता है। फीडर में जाने के बाद यहाँ से जैसे ये बटन को ऑपरेट करते हैं ऐसे हम लोग, तो ऑपरेट जैसे ही करते हैं, ये देखिए ये कॉन्टेक्टर पकड़ लेता है। ये कॉन्टेक्टर कब पकड़ता है? जब हम लोग उस बटन को, फीडर को ऑन करते हैं, दबाते हैं तब। अब देखिए फीडर ऑफ वाला बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर छोड़ देगा, देखिएगा, देखिए छोड़ दिया। अभी देखिए इसको ऑन करेंगे तब पकड़ लेगा, देखिए पकड़ लिया। तो इस तरह से ये सप्लाई आता है। ये सप्लाई कैसे आता है फिर से एक बार बता देता हूँ। K12 कैसे पकड़ता है? तो यहाँ से ये सप्लाई एक निकलता है वायर, यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर S2K16 के NC पे जाता है। यहाँ से ये जब फॉल्ट कुछ नहीं रहता है तो ये NC से वायर निकल के ये हमारे कॉन्टेक्टर S2K12 के NC पे जाता है। यहाँ से भी निकलने के बाद ये हमारे फीडर पुश बटन के NC पे जाता है। और यहाँ से वायर आगे बढ़ता है तो सेफ्टी लूप के NO पे जाता है। जैसे ही सेफ्टी लूप NO को हम लोग ऐसे पुश करते हैं तो ये NC हो जाता है और सप्लाई आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये फीडर के पुश बटन में जाता है, ये भी NO रहता है। जैसे इसको हम लोग पुश करते हैं तो ये NC होके, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये सप्लाई आता है और ये A1 मिलता है। A2 तो पहले से मिला हुआ है, डायरेक्ट A1 मिलता है और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और इस तरह हमारे फीडर को ऑन करा देता है। तो दोस्तों देखिए, एक मैं पेपर पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक ऐसे ही मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप लोग देखिए, समझिए। तो देखिए ये हमारा 110 वोल्ट DC पॉजिटिव बैगो है और ये 110 वोल्ट DC नेगेटिव बैगो है। जैसे कि मैं वीडियो में बताया था, ये दोनों एक ही बैगों में अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, लेकिन मैं इसमें अलग करके बनाया हूँ। तो यहाँ से ये पॉजिटिव एक वायर निकलता है DC सप्लाई का, और ये MCB जो कि सिंगल पोल का 6 एम्पियर का MCB है, उसमें S2M1 जो कि मैं बताया था पहला MCB, उसमें सप्लाई आता है। वहाँ से सप्लाई आउट होके ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर K12 जो एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है 24 वोल्ट पे जो ऑपरेट होता है, K12 के NO पे सप्लाई आता है। और वहीं से एक सप्लाई देखिए, ये जो लिखा है KRAHA1, ये जो हमारे जब हम RA मोड पे अपना करते हैं तो उस समय भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट कराने के लिए यहाँ से भी सप्लाई इसमें आता है। तो दोनों ये इंटरलॉक रहता है आपस में। तो यहाँ पे NO पे सप्लाई आता है और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है ये NO NC हो जाता है और ये NC जो पॉइंट रहता है वो NO हो जाता है। जब ये NO पॉइंट NC होता है तो ये सप्लाई आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के ये हमारे कॉन्टेक्टर K01 स्टार जो कि छोटा सा कॉन्टेक्टर लगा था, मैं आपको बताया था वीडियो में, नीचे वहाँ पे जाता है। वहाँ पे कहाँ जाता है? तो वहाँ A1 पे सप्लाई ये पॉजिटिव चला जाता है उसके। अब इसके A2 में सप्लाई ये DC वैगो है नेगेटिव, इससे सीधे A2 में सप्लाई जाता है।
अब देखिए यहाँ पे सप्लाई A1 में पॉजिटिव आ गया, A2 में नेगेटिव आ गया। यहाँ आने के बाद ये क्या होता है, ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है कॉन्टेक्टर, यानी कि ऑपरेट होता है। तो यहाँ से 2 वायर लगा हुआ रहता है A2 में, और यहाँ भी 2 वायर लगा हुआ रहता है। एक तो सप्लाई आया और एक आउट होकर सप्लाई ये कॉन्टेक्टर के इनपुट में जाता है, और यहाँ से एक सप्लाई आउट होके ऐसे ये MCB है जो M13 MCB लगा हो रहता है कॉन्टेक्टर के बगल में सिंगल पोल के, उससे निकल के ये कॉन्टेक्टर में इन होता है पॉजिटिव सप्लाई। अब ये जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, ये सप्लाई इधर आउट होता है और ये सप्लाई ऐसे आउट होता है। आउट होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से निकलता है और निकलकर ये सीधे हमारे K01 कॉन्टेक्टर के A1 में आता है, और ये नेगेटिव सप्लाई K01 कॉन्टेक्टर जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके A2 में आता है, और ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। तो आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये 110 वोल्ट पॉजिटिव वैगोस है, वहाँ से एक सप्लाई निकलता है और हमारे MCB S2 M1 में आता है, वहाँ से सप्लाई आगे निकल के ये हमारे कॉन्टेक्टर K12 जो हमारे एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है उसमें जाता है NO पे, और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है ये सप्लाई आगे निकलता है। आगे निकलने के बाद ये हमारा कॉन्टेक्टर K01 स्टार या K01X के A1 पे जाता है पॉजिटिव, और यहाँ से ये नेगेटिव वैगो से एक सप्लाई निकलता है, ये सीधे डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट ये सप्लाई सीधे हमारे A2 पे जाता है, और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और यहाँ से सप्लाई निकलता है, और ये सप्लाई सीधे हमारे मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे आता है, और ये मेन कॉन्टेक्टर के A2 पे आता है, और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, और इधर से 3 फेज सप्लाई आगे हमारे फीडर का सप्लाई हमारे कोच में चला जाता है। अब एक यहाँ पे एक और डायग्राम है, ये देखिए ये किसके लिए है, तो ये जो K12 कॉन्टेक्टर है ये वाला, इसमें कैसे ऑपरेट होता है। ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, बताया था मैं वीडियो में। तो ये कैसे ऑपरेट होता है इसके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए ये 24 वोल्ट DC पॉजिटिव वैगो है, और ये 24 वोल्ट DC नेगेटिव वैगो है। अब यहाँ से सप्लाई निकलता है ये DC पॉजिटिव वैगो से, ये सप्लाई निकल के हमारे कॉन्टेक्टर S2 के 16 यानी कि 16 जो कॉन्टेक्टर है एक्जुलरी कॉन्टेक्टर उसके NC पे आता है। ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहता है तो NC रहता है, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है और सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाता है, NO हो जाता है। ये कॉन्टेक्टर किसका है, तो FOL फीडर 1 के लिए, यानी कि फीडर ओवरलोड रिले फीडर 1 का ये कॉन्टेक्टर है। S2 के 16 इस पे आता है, NC रहता है। फिर यहाँ से ये सब आगे बढ़ता है सप्लाई, और यहाँ से आगे बढ़ के ये फिर हमारे कॉन्टेक्टर S2 के 21 उसके NC पे आता है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहता है तो NC रहता है सप्लाई, अगर कुछ हमारे फीडर में प्रॉब्लम रहता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और ये सप्लाई NO हो जाता है, तो यहीं पे सप्लाई ब्रेक हो जाता है। ये कॉन्टेक्टर किसका है, तो ये FEL यानी फीडर अर्थ लीकेज रिले। ये उस वीडियो में मैं थोड़ा मिस्टेक में ये K21 को K22 बता दिया हूँ। फिर यहाँ से ये सप्लाई आगे निकला NC से, और ये हमारा जो फीडर पुश बटन है जो कि फीडर को हम ऑफ करते हैं, वो उस बटन पे NC पे आता है। वो हमेशा NC ही रहता है। जैसे हम फीडर पुश बटन को दबाते हैं तो ये NO हो जाता है और हमारा सप्लाई आगे बढ़ने से रुक जाता है और हमारा फीडर कट जाता है। तो ये हमेशा NC रहता है। तो ये यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फिर हमारा फीडर ऑन बटन है, जो जैसे हम सेफ्टी लूप दे के फीडर को ऑन करते हैं उसके NO पे सप्लाई जाता है। NO पे सप्लाई जाने के बाद ये बटन को हम लोग ऑन करते हैं फीडर वाले बटन को, तो ये NC हो जाता है, और NC होने से ये सप्लाई आगे बढ़ता है, और सप्लाई आगे बढ़ने से क्या होता है, फिर हमारा ये सप्लाई हमारे SL यानी कि
सेफ्टी लूप में जाता है, सेफ्टी लूप के एनो पे जाता है, सेफ्टी लूप के एनो पे जाता है। जैसे ही हम लोग सेफ्टी लूप दबाते हैं, ये हमारा सप्लाई क्या होता है, हमारे कॉन्टेक्टर K12 जो ये कॉन्टेक्टर है इसके A1 पे, यानी कि यहाँ मैं बताया हूँ A1 पे सप्लाई आता है और ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है। क्योंकि ये DC 24 वोल्ट सप्लाई A2 इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, बस A1 में जो सप्लाई आया है पॉजिटिव DC, वो ये सब कॉन्टेक्टर से होते हुए आया हुआ है। अब ये कॉन्टेक्टर से इसलिए आया है कि अगर हमारे फीडर में कुछ भी फॉल्ट हो तो ये NC पॉइंट है, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा सेंस करके, और ये हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ गए ये वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर रख लें, ताकि आने वाले आगे के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।